ये यमी से क्रीमी समोसे इंशाल्लाह जब आप एक बार बनाएंगे तो आप इनके फ़ैन हो जाएंगे। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि ये मज़ेदार से समोसे कैसे बनेंगे तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं और बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, तो अब हम तैयार कर लेते हैं समोसों की स्टफ़िंग। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे ऑयल। ऑयल मैं ले रही हूँ तकरीबन 3 टेबल स्पून। बस, ज़्यादा ऑयल की हमें ज़रूरत नहीं है इसमें। तो सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे प्याज, एक बारीक कटा हुआ, और इसको हमने थोड़ा सा फ्राई कर लेना, इतना कि प्याज जो है हमारा सॉफ्ट हो जाए। साथ ही हम इसमें डाल देंगे बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें। ये 2 मैंने सब्ज़ मिर्चें ली हैं और इनको बारीक बारीक काट लिया हुआ है। ये भी आपने इसी टाइम पे ही डाल देनी है ताकि मिर्चों की जो तेज़ी है वो ख़त्म हो जाए। अच्छा जी, प्याज हमारा जो है ये सॉफ्ट हो चुका है। तो अब हम इसमें डाल देंगे बारीक कटी हुई बंद गोभी, जो मैंने ली है 1 कप। ये डाल देंगे, इसको हम मिक्स करेंगे थोड़ा सा। अगर आपको बंद गोभी नहीं पसंद तो आप स्किप भी कर सकते हैं और इसकी जगह कोई और वेजिटेबल भी डाल सकते हैं, जैसे कि शिमला मिर्च, गाजर वगैरह। लेकिन चिकन के साथ बंद गोभी का कॉम्बिनेशन जो है ये बहुत ही कमाल का लगता है। बंद गोभी को मैंने प्याज के साथ 1 मिनट तक फ्राई कर लिया है। तो देखिए काफ़ी हद तक ये सॉफ्ट हो गई है। ये 1 कप चिकन है बॉईल किया हुआ, जिसे मैंने इस तरह से श्रेड कर लिया हुआ है। ये डालेंगे और इसको भी हम मिक्स करते हैं। अब बारी है स्पाइसेस की। तो सबसे पहले इसमें डालेंगे नमक। मैं डाल रही हूँ 1/2 टी स्पून, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। सूरख मिर्चें 1/2 टी स्पून, ज़ीरा पाउडर 1/2 टी स्पून, धनिया पाउडर 1/2 टी स्पून, ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्चों का पाउडर 1/2 टी स्पून, और हम इसमें डालेंगे सोया सॉस तकरीबन 3 टेबल स्पून। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सोया सॉस डालने से इसका मिक्सचर का टेस्ट जो है ये बहुत ही टेस्टी हो जाएगा, तो ये आप ज़रूर डालिएगा। विनीगर वगैरह इसमें डालने की, लेमन डालने की ज़रूरत नहीं है, बस आप सोया सॉस ही डालिएगा। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट जो है हम इसको कुक करेंगे। स्टफिंग हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। तो बिल्कुल लास्ट में हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया, क्योंकि आप सभी को पता है कि धनिया की जो खुशबू है वो बहुत ही कमाल की होती है। बस हमने इसको मिक्स करना है। फ्लेम को ऑफ करेंगे और स्टफिंग को ठंडी होने के लिए रख देंगे। जब ये ठंडी हो जाएगी तो फिर हम इससे समोसे बनाना शुरू करते हैं। अच्छा जी, स्टफिंग हमारी ठंडी हो चुकी है। तो इस टाइम पे जब ये ठंडी हो जाए तो हम इसमें ऐड करेंगे मेयोनीज़। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है इसका टेस्ट तो फिर आप ज़रूर डालिएगा, क्योंकि इससे जो है ये क्रीमी क्रीमी सी हो जाएगी और बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो मैं इसमें डाल रही हूँ 3 टेबल स्पून। आप ये देखें कि इतनी ज़्यादा स्टफिंग है और मैं सिर्फ 3 टेबल स्पून डाल रही हूँ, क्योंकि हमने इसमें सिर्फ टेस्ट के लिए डाली है। इसको हमने अपनी स्टफिंग को पतला नहीं करना, क्योंकि अगर ये गीली गीली सी हो गई तो फिर समोसे हमारे फट जाएंगे। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना। ये लीजिए स्टफिंग हमारी बहुत अच्छे से मिक्स हो गई। अब इसको हम करेंगे साइड पे। अब एक कटोरी लेंगे, इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून मैदा और इसकी हमने लई तैयार कर लेनी है। ज़्यादा हमने इसको पतला नहीं करना, ठीक है। ले लेंगे, बस इसकी ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब समोसे बनाने के लिए मैंने ले ली है रेडीमेड पट्टी, ठीक है। समोसा पट्टी जो मिलती है बाज़ार से इजीली मिल जाएगी आपको मार्केट से। तो मैंने इसको पहले इस तरह से सारे अलग कर लिए ताकि हमारा जो काम है वो जल्दी से हो जाए। तो अब आप इसकी फोल्डिंग देख लें। यहाँ से आपने इसको पकड़ के ये कोने से कोना मिला देना है और इसको इस तरह जब हम फोल्ड करेंगे ये कोना आपने लाजमी बंद करना, वरना यहाँ से ऑयल भी अंदर जाएगा और स्टफिंग भी बाहर निकलेगी। ये लें, इसको हमने इस तरह कोने से कोना मिलाएंगे
तो ये हमारी ट्रायंगल पॉकेट जो है ये बन के तैयार हो जाएगी। ठीक है, ये देखें इधर से भी बंद है, इधर से ट्रायंगल और ये लें। अब पहले हम इसमें स्टफिंग फिल करेंगे, तकरीबन 1 टेबलस्पून जितनी या जितनी आपको पसंद हो, बस आपने इसको ज़्यादा ओवरलोड नहीं करना। स्टफिंग डाल के इसको हम थोड़ा सा प्रेस करेंगे और फिर हमने इसको ऑपोजिट साइड पे इस तरह से दबाते हुए ये लें, इसको हमने इस तरह से कर लेना। ये देखिए ये इधर भी ट्रायंगल बन गया। यहाँ पे हमने लई लगानी है, अब यहाँ पे हम लई लगाएंगे। बहुत इजी तरीका है, मिनटों में ढेरों समोसे बन जाते हैं। और अब हमने इसको इधर फोल्ड कर देना। ये लें, समोसा हमारा बनके तैयार हो गया। इसी तरह से हमने सारे समोसे रेडी कर लेने हैं। ये लें जी, माशाल्लाह से हमारे सारे समोसे बनके रेडी हो चुके हैं। आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। इसको फ्रीज़ करें, कैसे फ्रीज़ करेंगे आपको तरीका बताती हूँ। ये देखें जी, ट्रे आपने कोई भी ट्रे या प्लेट ले लें, उसके नीचे आपने शॉपिंग बैग जो हर घर में होते हैं या वो लगा लें या बटर पेपर लगा लें। उसके ऊपर आपने एक लेयर लगानी है इस तरह समोसों की, और इसको ओवरलैप नहीं करना। ठीक है, इसके ऊपर हम फिर से एक रखेंगे बटर पेपर या शॉपिंग बैग और इसके ऊपर फिर से लेयर लगा देंगे और इस तरह हमने इनको फ्रीज़ कर देना। जब ये फ्रीज़ हो जाएंगे तो फिर आप चाहे सारे समोसे इकट्ठे करके एक ही शॉपिंग बैग में डाल दें। ठीक है, इसी तरह मैं इनको सेट करके रख दूँ तो फिर मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, तो अब हम इनको करेंगे फ्राई। और इसके लिए आपका ऑयल जो है वो ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, वरना फिर आपके समोसे जो है ना वो क्रिस्पी नहीं बनेंगे। समोसे मैंने सारे डाल दिए हैं। अब हम इनको मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक होने देंगे। जब एक साइड पे खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ जाएगा तब हम इसकी साइड जो है वो चेंज करेंगे। तो चेक कर लेते हैं कि कलर आया है या नहीं। और ये देखें जी, लाइट लाइट सा कलर आना शुरू हो गया। तो अब इस टाइम पे हम इसकी साइड जो है वो चेंज कर देंगे। ये लें जी, माशाल्लाह से हमारे क्रीमी समोसा हो चुके हैं रेडी। ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगे तो फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।